झारखंड में ईडी का जिन्न फिर से दौर आया है और ये जिन्न जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही पीछा नहीं छोड़ने वाला है। देखिए, दरअसल ईडी ने एक याचिका डाली एमपी एमएलए कोर्ट में और यहाँ पे दलील दी ईडी की तरफ से दी गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं उनके इस कार्रवाई में, उनके इस जांच प्रक्रिया में ना तो सहयोग कर रहे हैं, ना ही ईडी के दफ्तर में पेश हो रहे हैं। ये मामला वही पुराना वाला ही है और इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने ईडी की इस याचिका पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक आदेश दिया कि आप एमपी एमएलए कोर्ट में आइए और अपनी जो बातें हैं स्पष्ट रूप से रखें कि ईडी को आप क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये जो दूसरा नया कार्यकाल है उसका आज 1 साल पूरा हो गया है, लिहाजा कई कार्यक्रम रखे गए हैं झारखंड में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी यहाँ पर है, नियुक्ति वितरण समारोह है। तो खबर ये आई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ये मामला फिलहाल यहाँ थमेगा नहीं। ये देखिए, 2024 का फरवरी का ये महीना आपको याद दिला दे जब एमपी एमएलए कोर्ट में 8 समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाजिर हुए थे और यहाँ से उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बिल्कुल वही मामला है और मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि ईडी का जिन्न क्यों नहीं पीछा छोड़ने वाला है, क्योंकि 1 दिन या 2 दिन पहले झारखंड हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और जो ईडी का जो समन मामला था, जेल का जब मामला था, उसमें जमानत मिल गई थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर आए थे। उस जमानत याचिका को भी झारखंड हाईकोर्ट ने अब निरस्त कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो झारखंड हाईकोर्ट से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका और उसके बाद ईडी ने तुरंत एक याचिका डाली एमपी एमएलए कोर्ट में, जहां पे मैंने बताया कि ये दलील दी गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मामला फिलहाल यहीं तक नहीं थमेगा, मामला वही है जो पिछली बार हुआ था और इस बार भी वही है। ईडी बहुत दिनों के बाद शायद इस नई सरकार में फिर से एक अपना काम करना चाह रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर निशाने पर हैं, वही एक फिर से मामला है। लेकिन अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर आज पेश नहीं हुए तो उनकी पेशी फिर से कब होती है। कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट क्या उनके खिलाफ एक्शन लेता है, क्योंकि आज उन्हें सशरीर जो है उपस्थित होना था। ईडी की इस याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट के तरफ से आदेश दिया गया हुआ था कि सरकार अपना पक्ष यहाँ पे रखे, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी व्यस्तताओं के वजह से एमपी एमएलए कोर्ट में अब तक हाजिर नहीं हुए। ये आधिकारिक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। और अब जो है कोर्ट का क्या आदेश आता है, ईडी अब आगे कौन सा कदम उठाती है, क्या फिर से वही सीन दोहराया जाएगा जो 2024 में सरकार के साथ हुआ था, झारखंड सरकार के साथ हुआ था, क्या फिर वही से सीन दोहराया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से सामने है ईडी और उनके सामने है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। क्या फिर से वही समन कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट का ये मामला दोहराएगा या ईडी के इस बार निशाने पर क्यों है मुख्यमंत्री